Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. जैसा कि डियर्स आप लोग जानते हैं, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर के मुतल्लिक. सो स्टूडेंट्स विल नो अबाउट इंट्रोडक्शन टू मैटर. स्टूडेंट्स विल नो अबाउट काइनेटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड स्टूडेंट्स विल नो अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सबसे पहले तो हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है. उसके बारे में हम इसकी काइनेटिक डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और फिर मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप लोगों को मैटर की डेफिनेशन बताता हुआ चलूँ. यानी कि देखिए, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैटर के बारे में. Anything which occupies space and also having mass is called matter. Anything, कोई भी चीज़ which having mass, जिसके अंदर क्या हो, वज़न हो, and also occupies space, और जो जगह भी घेरे उसे आप लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. The word occupies space यानी कि वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? 3 dimensional occupied space. किसी भी चीज़ का 3 डायमेंशन के अंदर जगह को घेरना, उसे आप लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं. और मास की डेफिनेशन क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ के अंदर जो मादे की मिकदार पाई जाती है उसे आप लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं. द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. यानी कि अब आप लोगों को मास के बारे में पता चल गया और ऑक्यूपाइज स्पेस के बारे में यानी कि वॉल्यूम के बारे में पता चल गया. तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड आल्सो हैविंग मास, कि हर एक वो चीज़ दुनिया के अंदर, आप अपनी पूरे होल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को देखें, अपनी जो है अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को देखें, हर एक वो चीज़ जिसके अंदर वज़न भी और वो जगह भी घेरे उसे आप लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. देखिए, आप लोगों के पास जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी जो है वो क्या है, मैटर है. तो इसके मुतल्लिक आप लोगों को इस बात का पता चल गया होगा कि देर आर द 2 टाइप्स ऑफ मैटर. 2 टाइप्स ऑफ मैटर, नॉट स्टेट्स ऑफ मैटर, 2 टाइप्स ऑफ मैटर. मादे की 2 टाइप हैं. फर्स्ट वन इज़ अ लिविंग थिंग एंड अदर विल बी नॉन लिविंग थिंग. अगर हम लोग देखें जानदार, हम लोग क्या हैं, जानदार हैं. हम सब के अंदर क्या है, वज़न भी है. और हम सब लोग क्या करते हैं, आप अपने वज़न के हिसाब से, आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से जगह भी घेरते हैं. आप एनिमल्स को देखें, बर्ड्स को देखें, प्लांट्स को देखें, ह्यूमन बींग्स को देखें. दीज आर ऑल द लिविंग थिंग्स. ये सारी चीज़ें क्या हैं, जानदार हैं. अगर ये जानदार हैं तो इनके अंदर वज़न भी और ये जगह भी घेरती हैं, तो इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. अब ये जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी बेजान चीज़ें हैं, जो बेजान चीज़ें मिलकर हमारा माहौल क्रिएट कर रही हैं, इन्वायरमेंट बना रही हैं, वो भी क्या है, मैटर है. आप डोर को देखें, चेयर को देखें, आप अपने क्लासरूम वाली मटेरियल्स को देख सकते हैं. फ़ैन है, डोर है, टेबल है, वाइट बोर्ड है, डाइस है, और उसके अलावा पेन है, पेंसिल है, बुक्स हैं, बैग है. दीज आर ऑल आर द नॉन लिविंग थिंग्स. ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स. क्या ये सारी चीज़ें वज़न नहीं रख, इनके अंदर वज़न नहीं है, ये वज़न नहीं रखती या ये जगह नहीं घेरती? इन सब के अंदर वज़न भी है और ये जगह भी घेरती हैं, तो इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. इस वजह से हम लोग इसकी कॉमन 2 टाइप को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द लिविंग थिंग एंड अदर विल बी द नॉन लिविंग थिंग. कि एक तो आपके पास जानदार चीज़ें और दूसरी आप लोगों के पास क्या है, बेजान चीज़ें. तो ये सारी क्या है, मैटर हैं. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू मैटर. नाउ we discuss about the kinetic descriptions of states of matter. अब हम लोग काइनेटिक डिस्क्रिप्शन मैटर की डिस्कस करते हैं. तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द वर्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक थ्योरी, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. आप लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूँ कि यानी कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के अंदर जो हरकत होती है उसे आप लोग क्या कहते हो, काइनेटिक एनर्जी कहते हो. और उस एनर्जी के बारे में पढ़ने को, तफ्सीस करने को, उसके अंदर आप डिफरेंट मटेरियल्स को ढूंढें, तो सारी बातों को आप लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहेंगे.
भाई मालिक्यूल जो है वो कैसे मूवमेंट करते हैं, मालिक्यूल्स आपस में कैसे कुलियन करते हैं यानी कि टकराव करते हैं, मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब कैसे आते हैं, मालिक्यूल एक दूसरे मालिक्यूल को कैसे रिपल करते हैं, दूर धकेलते हैं, अगर मालिक्यूल्स टू मालिक्यूल अगर करीब आ रहे हैं तो वो किस कुव्वत की वजह से आ रहे हैं, अगर दो मालिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो वो किस कुव्वत की वजह से कर रहे हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे पास होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। तो ये क्या कहता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, के मैटर जो है, मादा जो है वो छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बना हुआ है जिन्हें आप लोग क्या कहते हो, एटम्स और मॉलिक्यूल। एटम्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं यानी कि 3rd चैप्टर के अंदर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मादे का छोटे से छोटा जरा उसे आप लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अच्छा, ये एक पुरानी थ्योरी के मुताबिक था कि मादे का छोटे से छोटा जरा उसे आप लोग एटम कह रहे थे, और मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक ये बात नहीं है। मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक ये बात है कि एटम इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम खुद छोटे छोटे जरात पर मुश्तमिल है। चलो बाबा, अगर हम पुरानी थ्योरी की भी बात करते हैं तो मादे का छोटे से छोटा जरा क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है। उसके बाद ये क्या कहता है, दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन एंड दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। देखिए वही बात आ गई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाली कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स, इनके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है यानी कि मोशन, ये हरकत करते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर जो कुव्वत पाई जाती है उसे आप लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है इसे आप लोग क्या कहते हो, काइनेटिक एनर्जी एटम्स के अंदर पाई जाती है। उसके बाद ये क्या कहता है, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट्स, मोशन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। भाई देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एटम की 2 टाइप्स थी, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पर ये बात क्या कर रहे हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, अ स्टेट एंड द टाइप, दोनों में फ़र्क है। टाइप यानी कि किस्म, स्टेट उसकी हालत। भाई जो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, वैसे तो हमारे पास प्लाज्मा भी होती है मगर हम लोग केमिस्ट्री में प्लाज्मा को डिस्कस नहीं करते, हम लोग यहाँ पर 3 स्टेट्स को डिस्कस करते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड आल्सो द गैसियस स्टेट। तो ये कहता है कि भाई ये जो 3 स्टेट्स जो हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो डिपेंड किस पर करती हैं, एक तो एटम के अरेंजमेंट पर, उनकी मोशन पर और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर जो उन पार्टिकल्स में पाई जाती है। भाई देखो, चाहे आपके पास सॉलिड स्टेट हो, आपके पास लिक्विड स्टेट हो या आपके पास गैसियस स्टेट हो, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, जाहिर सी बात है उनमें मोशन भी होगी और उनमें अरेंजमेंट भी होती है। द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज एक्सप्लेन एज द फॉलोइंग। यानी कि अब हम लोग डिस्कस करते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज द लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज द गैसियस स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को। इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विथ वन अनदर, कि इसमें क्या कहता है कि भाई इसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। द वर्ड टाइटली पैक्ड का मतलब क्या होता है, जो मजबूती से जकड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से मजबूती से मिले होते हैं। जैसे देखो अब हम लोग क्या करते हैं, एक घर बना रहे हैं तो आप लोग देखें एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ चिपकाया जाता है, जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट की मदद से, रेत की मदद से उन्हें यानी कि उनका क्या किया जाता है, मटेरियल बनाया जाता है, जिसकी वजह से आप एक ईंट को दूसरी ईंट से, दूसरी को तीसरी ईंट से, तो दीवार कितनी मजबूत होती है, एक ईंट दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, तो सारी ईंटें आपस में मिलकर एक दीवार बनाती है। इसी तरीके से सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे ईंटें एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी होती है ना, आपसे हाथ से नहीं हिला सकते, इसी तरीके से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मजबूती से मिले हुए होते हैं, जकड़े हुए होते हैं। एंड दे हैव ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन। इनके अंदर क्या होती है, बैक एंड फोर्थ मोशन, जिसे आप लोग कहते हो वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन जो है वो निकला हुआ वाइब्रेटरी मोशन से। वाइब्रेटरी मोशन आप किसे कहते हो, कि एक ऐसी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि जो आपके पास क्या करे, टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, जो अपने ही मेवर के गिर्द घूमती रहे,
उस मोशन को आप लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है। भाई एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, ठीक है, यानी कि एक एटम है सॉलिड का, वो अपने ही मेवर के गिर्द घूमता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एटम वहाँ से उठकर दूसरी पोजीशन पर चला जाए और वहाँ का एटम यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सॉलिड स्टेट में। यानी कि जो पार्टिकल जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा और अपने ही मेवर के गिर्द वाइब्रेट करता रहेगा, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि सॉलिड के अंदर वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है। अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, यानी कि अपने ही मेवर के गिर्द घूमता रहे। देखें मेवर के गिर्द घूमने की मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। देखो दरवाज़ा है, अगर आपके रूम का, क्लास रूम का या घर में आपका दरवाज़ा हो तो आप उसे दरवाजे को बंद कर दें, खोल दें, यानी कि उसका एक चक्कर बना हुआ है कि भाई एक लिमिट है उसकी, यहाँ तक दरवाज़ा ओपन होगा, यहाँ तक आपका दरवाज़ा क्लोज हो जाएगा, यानी कि अपने ही मेवर के गिर्द घूमता है। जैसे फ़ैन है, आपके रूम का फ़ैन है, वो घूमता रहेगा, वो अपने ही मेवर के गिर्द घूमता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक टियर पे जिस पे आपने फ़ैन लगा रखा है उससे उतर कर दूसरे पे चला जाए, दूसरे से तीसरे पे, नहीं। तो इसे अपने मेवर के गिर्द यानी कि फिक्स्ड पोजीशन में वाइब्रेशनल मोशन के तहत जो पार्टिकल्स क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, ये टू एंड फ्रो मोशन यानी कि वाइब्रेशनल मोशन कहाँ पर पाई जाती है, सॉलिड के अंदर। सॉलिड में क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से मजबूती से जकड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। अब ये क्या कहता है कि देखें देयरफॉर, इसकी वजह से पार्टिकल्स इन सॉलिड के नॉट बी स्लिप और स्लाइड ओवर वन अनदर। देखिए वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होने की वजह से वो कभी भी एक दूसरे पर स्लिप नहीं होते या एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड दस दे पोजेसेस डेफिनेट शेप एंड आल्सो डेफिनेट वॉल्यूम। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि सॉलिड हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, कि भाई सॉलिड की डेफिनेट शेप यानी कि मखसूस शक्ल और मखसूस हुजम क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स आर द टाइटली पैक्ड। अगर आपसे कोई सवाल पूछे वाई सॉलिड हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो आप क्या कहेंगे, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, वो एक दूसरे से मजबूती से जकड़े हुए हैं, एंड नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, और उनमें किसी किस्म की कोई खाली जगह नहीं होती ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, ये इसका रीज़न बनता है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द लिक्विड स्टेट। अब हम लोग इस बात करें लिक्विड स्टेट की। लिक्विड हैविंग इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, के लिक्विड की शक्ल तो मखसूस नहीं होती मगर उसका हुजम मखसूस होता है। आप लोग कहते हैं द शेप ऑफ लिक्विड इज द शेप ऑफ कंटेनर, कि भाई लिक्विड को आप किसी भी बर्तन में डालेंगे वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, जस्ट लाइक अ जूस, सिरप, कोल्ड ड्रिंक, वाटर। भाई एक कॉमन सी मिसाल है वाटर, पानी आप लोग ले लें, पानी को आप लोग क्या करें, बोतल में डाल दें तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर आप लोग उसे यानी कि भाई गिलास के अंदर डालें तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। एनी कंटेनर, आप किसी भी बर्तन के अंदर पानी को डालेंगे तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ऐसा क्यों होता है, द शेप ऑफ लिक्विड इज द शेप ऑफ कंटेनर, कि लिक्विड को आप किसी भी बर्तन में डालो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब है इसका रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड विथ वन अनदर, कि लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मजबूती से नहीं जकड़े हुए होते हैं। देयर पोजिशंस आर नॉट फिक्स्ड एंड दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, क्या भाई देखो उनमें क्या होता है, स्मॉल एम्प्टी स्पेस। आप देखो ना, अगर आपसे कोई ये बात पूछता है कि वाई सॉलिड हैविंग द शेप ऑफ लिक्विड इज द शेप ऑफ कंटेनर आर सॉलिड हैविंग इनडेफिनेट शेप, भाई सॉलिड की मखसूस शक्ल क्यों नहीं होती, तो आप जवाब क्या देते हैं, द सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैविंग स्मॉल एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ी बहुत खाली जगह होती है जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं और उनकी मखसूस शक्ल नहीं होती। अब देखें मखसूस शक्ल क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर स्मॉल एम्प्टी स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते, इस वजह से उनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हरकत कर सकते हैं। लिक्विड डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। ये क्या कहता है, इन लिक्विड स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द गैसियस स्टेट। अब एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले भी आपको बताया है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की हरकत को आप लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो भाई देखिए अब आपको पता है गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू लिक्विड सॉरी, ठीक है, और लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम पाई जाती है एज कम्पेयर टू गैसेस, क्योंकि गैसेस के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी होती है।
देयरफॉर इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन गैसियस स्टेट। अब देखें गैसियस की बानिस्बत गैसियस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कम है, मगर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसियस। मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स कम्स टू क्लोजर, एक दूसरे के करीब होते हैं, इस वजह से वो आपस में एक दूसरे से कुलियन कर सकते हैं, टकरा सकते हैं। ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है मगर उसकी शक्ल मखसूस नहीं होती। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द गैसेज स्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। गैस हैविंग इनडेफिनेट शेप एंड आल्सो इनडेफिनेट वॉल्यूम। गैस की ना ही तो शक्ल मखसूस होती है और ना ही इसका वॉल्यूम मखसूस होता है। अब ये बात कहता है कि गैस की ना ही तो शक्ल मखसूस है और ना ही इसका वॉल्यूम मखसूस है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज गैस हैविंग लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कि गैस के मॉलिक्यूल में जो है वो लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, जिसकी वजह से गैस की ना ही तो शक्ल मखसूस होती है और ना ही इसका वॉल्यूम मखसूस होता है। अब देखें गैस भाई सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड थे, लिक्विड के अंदर स्मॉल एम्प्टी स्पेस था, मगर गैसेज के अंदर क्या है कि लार्ज एम्प्टी स्पेस है। अब ये क्या कहता है कि इन गैसेज स्टेट मॉलिक्यूल्स आर laying away from one another and they can move in all direction easily, कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और वो आसानी से हर एक डायरेक्शन में सफ़र कर सकते हैं। द कोहेसिव फोर्सेज इन अ गैस आर द निग्लिजिबल। इनमें कोहेसिव फोर्सेज क्या होती है? निग्लिजिबल होती है, यानी कि मिलने की सलाहियत कम होती है। एंड द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, और पार्टिकल जो है वो हर एक डायरेक्शन में ईजिली मूव कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी हाई। इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब गैसेज के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड आर द सॉलिड स्टेट। देयरफॉर गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट शेप आर नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैस की ना ही तो कोई मखसूस शक्ल होती है और ना ही इसका कोई मखसूस वॉल्यूम होता। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।